दरअसल राजस्थान के उदयपुर में हुई टेलर कन्हैया लाल की हत्या के मामले में एक आरोपी पर हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। 2 साल पहले 2022 में इस हत्याकांड में जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की, अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने क्या कहा, इस समझिए ध्यान से कि एनआईए ने सिर्फ कॉल डिटेल के आधार पर इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। एनआईए आरोपी की लोकेशन साबित नहीं कर पाई। कोर्ट ने कहा कि इसके अलावा आरोपी से किसी तरह की कोई रिकवरी नहीं हुई। लंबे समय से वो जेल में है और ट्रायल लंबा चलेगा, ऐसे में उसे जमानत दी जाती है। हाईकोर्ट ने 1-1 लाख रुपए के 2 मुचलकों पर इस आरोपी जावेद की जमानत मंजूर कर ली। जावेद की जमानत पर उसके वकील की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। जावेद के ऊपर भी ये एलिगेशन था एनआईए की तरफ से कि जावेद ने रेकी करके सूचना दी कि साहब कन्हैया लाल दुकान के ऊपर बैठा हुआ है। ये बात एनआईए साबित नहीं कर पाया, ना तो एनआईए ये बात साबित कर पाया कि जावेद उस वक्त दुकान पे मौजूद था, क्योंकि एनआईए ने जावेद की दुकान की कोई लोकेशन रिकॉर्ड के ऊपर पेश नहीं करी। तो जब लोकेशन वहां नहीं है, जावेद से कोई रिकवरी नहीं है, जावेद के ऊपर कोई मारपीट का एलिगेशन नहीं है, तो ये कह देना कि साहब रेकी करी है, ये बिल्कुल गलत था और ऐसी कोई रेकी उसने नहीं करी थी, ना ही कोर्ट ने इस बात को माना है। तो आरोपी जावेद को जमानत मिलने पर मृतक कन्हैया लाल के बेटे यश साहू की प्रतिक्रिया भी आई। सुनिए कन्हैया लाल के बेटे ने क्या कहा। आज जिस तरह का निर्णय कोर्ट के द्वारा आया, एक अपराधी जावेद को ज़मानत मिल गई, ये मतलब कहीं ना कहीं ये डिसीज़न हमें तो मतलब समझ नहीं आया कि मतलब किस तरह से मतलब अपराधी को सज़ा मिल गई। फिर मैंने सुना कि जो भी टीम इस पे काम कर रही थी उसके कुछ लूप होल्स रहने की वजह से मतलब उस अपराधी को सज़ा मतलब ज़मानत हो गई। और जिस भी तरीके का ये लूप होल रहा है वो नहीं रहना चाहिए था और अपराधी की ज़मानत भी नहीं होनी चाहिए थी और इसको कम से कम 14 या 15 साल की सज़ा होनी चाहिए थी, जबकि वो सिर्फ 2 साल में इसकी जमानत हो गई है। जिस आरोपी मोहम्मद जावेद को हाईकोर्ट से जमानत मिली है, उस पर कन्हैया लाल के मर्डर को लेकर आरोप क्या थे। दरअसल मोहम्मद जावेद पर मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी के साथ मिलकर प्लान करने का आरोप है, साजिश बनाने का आरोप है। एनआईए कोर्ट से 31 अगस्त 2023 को जमानत खारिज हुई थी। इसके बाद आरोपी जावेद ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। 11 आरोपियों में 2 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। मोहम्मद जावेद से पहले एक और आरोपी को जमानत मिली थी। इससे पहले कन्हैया लाल हत्याकांड मामले में आरोपी फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को एनआईए कोर्ट ने 1 सितंबर 2023 को जमानत दी थी, यानी 1 साल पहले। फरहाद पर एनआईए ने आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया था। जमानत देते समय कोर्ट ने कहा था आरोपी पर सिर्फ आर्म्स एक्ट का आरोप है, उसके पास से तलवार बरामद हुई है या नहीं, तलवार मोटी थी या धारदार, इसका फैसला जमानत के स्तर पर नहीं किया जा सकता। आरोपी जुलाई 2022 में जेल में बंद हुआ था, ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाता है। ये पिछले साल सितंबर में इस आरोपी को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा था। बहरहाल कन्हैया लाल हत्याकांड मामले पर एक्शन लेते हुए एनआईए ने 2 पाकिस्तानी नागरिकों समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी। कौन से हैं 11 आरोपी, ये भी समझिए। मोहम्मद रियाज अत्तारी उर्फ अजमेरी लुहार मुख्य आरोपी, दूसरा मुख्य आरोपी मोहम्मद गौस, इन दोनों ने मिलकर मर्डर किया था। और इसके अलावा मोहसिन खान भी चार्जशीट में आरोपी माना गया है। मोहम्मद मोहसिन चौथा आरोपी और 5वां आरोपी है आसिफ हुसैन, इस पर भी एनआईए ने आरोप लगाए हैं। एनआईए की चार्जशीट में जिक्र है। वसीम अली, फरहाद मोहम्मद, इनके खिलाफ भी चार्जशीट में आरोप लगाए गए हैं। मोहम्मद जावेद जिसको जमानत मिल गई 8वां आरोपी था ये। मुस्लिम खान 9वां आरोपी और सलमान जो पाकिस्तानी है, अबू इब्राहिम, ये 2 पाकिस्तानी, इनका भी चार्जशीट में नाम शामिल किया गया है। 166 गवाह जांच में शामिल किए गए थे और उसके बाद इन तमाम को आरोपी बनाया गया एनआईए की चार्जशीट में। 28 जून 2022 को उदयपुर में कन्हैया लाल साहू टेलर की हत्या की गई थी। वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, ये तस्वीरें भी सामने आई थी। गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज, ये 2 आरोपी जिन्होंने कन्हैया लाल की हत्या की थी। इस विभत्स हत्याकांड का मोबाइल से बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड किया गया था और हत्याकांड के महज 3-4 घंटे बाद ही राजस्थान पुलिस ने दोनों आरोपियों को, मोहम्मद रियाज और गौस, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया था और इस मामले की जांच एनआईए को तब सौंप दी गई थी। अब एक-एक करके आरोपी जो हैं रिहा हो रहे हैं, जमानत मिल जा रही है।